श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र है। देखो, जो काम भगवान नहीं कर पाते वो काम भगवान के भक्त कर देते। इसलिए भगवान अपने भक्तों को इस संसार में भेजा करते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। आज भी जितने भी महापुरुष हैं भगवान के साकेत धाम में राम जी श्री राज किशोर जी के पास उनका दर्शन करते रहते हैं, उनके बीच में रह कर के कुछ कथा भी सुनते हैं। अनेक संत महात्मा सरकार भी इस बात को बताते हैं कि मरने के बाद, जाने के बाद जो महापुरुष हैं वो ऐसे नहीं होते, वहाँ भी जाकर के भगवान की कथा कहते हैं, क्योंकि भक्त भी रहते ना उधर पर। तो उनमें प्रहलाद जी महाराज विराजमान थे। अब भगवान को चिंता हुई कि हम किस महापुरुष को नीचे भेजें, माने मृत्युलोक में, क्योंकि उस समय पर यमुनों का बड़ा बोलबाला था, सभी परेशान थे। तो प्रभु सोचने लगे कि आखिर किसको भेजें, क्योंकि कलयुग में तो केवल राम नाम ही कल्याण करने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, इसी का जो स्मरण करेगा उस भवसागर से पार होगा। इस तरह से प्रभु जब सोचने लगे तब उनकी दृष्टि प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी कि इन्होंने माने नाम के प्रभाव से कितने बड़े बड़े कष्ट इन्होंने झेले, लेकिन इनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी का चरित्र आप सब जानते ही हैं। तो इस तरह से प्रभु की जब दृष्टि प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी तब प्रभु ने कहा कि भाई देखो, हम चाहते हैं कि आप धराधाम पर जाएं, लोगों का कल्याण करने के लिए सुंदर भगवान का नाम की कथा सुनाएं, लोगों को इस रास्ते में लाएं जो भगवान का नाम स्मरण करें। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, अब आपकी आज्ञा को कौन मनी मेट सकता है, सिरोधार तो है, लेकिन ऐसे घर में हमारा मत जन्म देना कि जिससे हम दूषित हो जाएं, माने वो हृदय माने जिससे अपवित्र हो। कोई भक्त के हृदय में माने घर में जन्म हमारा हो। आखिर प्रभु ने कहा कि जन्म तो तुम्हारा कहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें कलयुग का प्रभाव जो है भावी माने तुम पर अधिकार नहीं जता सकता, तुम पर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि तुम कलयुग में जाओ, कलयुग में जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए जाओ। प्रहलाद जी महाराज ही कबीरदास जी महाराज के रूप में काशी में प्रकट हुए। एक दिन की बात है कि नीमा और नीरू वो भी बड़े दुखी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं रहती थी। और इधर एक पंडित जी थे जिनका नाम था सुबोध। वो रोजाना अपने गुरुदेव भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की सेवा में तुलसी फूल आदि सेवा में भेजा करते थे, नित्य प्रति भेजते थे। एक दिन की बात है, भगवान की कृपा, जब जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है। पंडित जी हो गए बीमार। और जब पंडित जी बीमार हो गए, लेकिन नित्य की सेवा है, उन्हें चिंता है, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और देखो ये फूल और तुलसी गुरुदेव की सेवा में पहुंचाना अति आवश्यक है, इसलिए तुम जाओ और अपने गुरुदेव को ये तुलसी और पुष्प दे देना। करना कुछ नहीं है, जैसे ही उनके पास पहुंचोगे पर्दा लगा रहता है, तो जय सिया राम जब कहोगे तो महाराज भी जय सिया राम बोलेंगे और वहीं पर तुलसी पुष्प रख देना डलिया में, वो खुद ले जाएंगे। ऐसा जब कहा तो पुत्री वो फूल और तुलसी लेकर के स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के आश्रम में जाती है, जहाँ महाराज विराजते थे। वहाँ जा कर के उन्होंने, उस पुत्री ने जय सिया राम कहा। जब जय सिया राम कहा तो महाराज भी जय सिया राम बोले और पर्दा जब खोले तो देखा पुत्री। तो उस पुत्री ने वो जो डलिया थी फूलों की और तुलसी की सामने रख दिया और महाराज ने पूछा कि बेटी आज तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए, क्या बात है? बताया महाराज उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी सेवा में भेजा है और ये फूल तुलसी दिया है, इसे आप स्वीकार करो। कहा बहुत अच्छा है। ऐसा कह करके उस पुत्री ने जैसे ही जाने के लिए पुनः प्रणाम किया
तो स्वामी जी ने उसे पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। और लड़की का विवाह भी नहीं हुआ था। सोचने लगी कि ये महाराज ने कैसा आशीर्वाद दे दिया। कहा प्रभु ये आप ये क्या कह रहे हैं, पुत्रवती भव। अरे कहा बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे मुख से अगर कुछ निकल गया है तो कुछ भगवान का ही विधान होगा, पर तुम चिंता मत करो, इससे तुम्हारा जो है संसार में कोई अपजस नहीं होगा। आखिर प्रणाम करके और जैसे ही चलने लगी तो महाराज ने उसे कुछ फूल वगैरह, उसकी पहले के ज़माने में लड़कियां भी अपना धोती पहना करती थी, इस तरह का पोजीशन नहीं रहती थी, तो धोती के आंचल में उसने फूल और तुलसी ले लिया। अब वो चलते चलते सोचने लगी कि कैसा महाराज ने आशीर्वाद दिया, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो एक लाहर तालाब पड़ता है, वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो उसकी जो आंचल था वो वजनदार हो गया। जब वजनदार हो गया देखा तो बड़ा सुंदर बालक। अब तो उसको बड़ी चिंता हुई कि बताओ ये तो सही में पुत्र हो गया, अब मैं कैसे गांव के अंदर जाऊंगी। तो उसी लाहर तालाब के पास उस पुत्र को एक झाड़ी के नीचे और रख के और वहाँ से चली जाती। भगवान के जितने विधान होते हैं वो एकदम सटीक होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर नीमा नीरू भी निरंतर चिंता करते रहते थे कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हम क्या करें। तो ये दोनों के दोनों नीमा नीरू उसी तालाब के जब किनारे से जाते हैं तो देखते हैं एक बालक रो रहा है। रोने की आवाज़ सुन कर के नीमा नीरू उसी ओर जाते हैं। तो नीरू ने देखा कि ये बड़ा सुंदर बालक है, उसको उठा लिया कि शायद खुदा ने मुझे इसी रूप में दिया हो। और उसने नीरू से कहा देखो ये बालक बड़ा सुंदर है, कहो क्या करना चाहती हो। कहा ये औलाद तो हमें खुदा ने दिया है, इसलिए सपना ही पुत्र मान करके और चलो ले चलें। इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई हो तो उससे फिर कहा सुना जाता, जब इधर कोई है ही नहीं है तो ये बालक तो बड़ा सुंदर है, खुदा ने हमें ही दिया है। नीमा नीरू ले करके उस बालक को और अपने घर में आते हैं, बड़ी प्रसन्न होते हैं। किसी तरह से अब वो बालक जब कुछ बड़ा हुआ, 4-5 साल का जब हो गया, तो उसका नाम उन्होंने अपने हिसाब से कबीर रख दिया, कबीर। अब चूंकि वो प्रहलाद जी थे, पूर्व जन्म के संस्कार थे भजन के, भले उनका जन्म कहीं भी हुआ, किसी भी घर में चले गए, पर उनकी जो मनोवृत्ति थी भगवान के नाम की वो नहीं छूटती थी। भगवान के नाम का फल क्या होता है, महापुरुषों का कहना है, भगवान का निरंतर स्मरण करते रहते हैं तो उनके हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तब फिर भगवान से मिलने की उसकी इच्छा प्रकट होने लगती है। तो भगवान कैसे मिलेंगे वो स्थिति में जो विचार करने लगता है, व्याकुल होने लगता है। कबीर दास जी महाराज की यही स्थिति थी कि मैं करूं क्या। मुझे प्रभु ने, उन्हें पूर्व जन्म का भी ज्ञान था कि मुझे प्रभु ने लोगों की सेवा के लिए भेजा है, लेकिन मुझसे प्रभु दूर हैं, मैं उनके बिना कैसे रह सकता हूँ, क्या करूँ। उसी समय पर आकाशवाणी होती, उस समय अकेले बैठे हुए थे कबीरदास जी, ऊपर से आकाशवाणी होती है, कबीर तुम यहाँ पर जो जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज हैं उनकी शरणागति ग्रहण करो, अब वो जो तुम्हें उपदेश दें उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। जब ये आकाशवाणी सुनी तो कबीरदास जी तो सोचने लगे कि अरे वो तो मुसलमानों को तो दीक्षा देने की तो बात अलग, उनका तो दर्शन भी नहीं करते हैं, मैं कैसे उनसे दीक्षा ले सकता हूँ। इस चिंता में जैसे ही हुए तो दोबारा पुनः आकाशवाणी होती, अरे बालक तू चिंता मत कर, ये आकाशवाणी व्यर्थ नहीं है, तुम एक काम करो कि रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी स्नान करने के लिए आया करते हैं, इसलिए तुम जाकर के उन सीढ़ियों में लेट जाना, है ना। उन सीढ़ियों में जब लेट जाओगे तो महाराज जो है तुम्हारे ऊपर जब उनके चरण पड़ेंगे तो उस समय जो कहें, वो निरंतर भगवान का नाम ही तो लेते थे, राम राम कहते थे,
तो उसी को तुम मंत्र मान करके और अपना गुरु मान करके और भजन करना पंच गंगा घाट में। अब कबीर जिसको चिंता रहती है, देखो भैया, चिंता से ही सब कुछ काम बनता है। हमको कहीं जाना है तो चिंता होती है, हमें कुछ करना है तो चिंता होती है। ऐसे ही भगवान की चिंता जिसको जीवन में हो जाती है, वो चिंता चिंतन करते 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 उसका हृदय भगवान की ओर अपने आप चलने लगता है। कबीरदास जी को निद्रा नहीं आई, कब ब्रह्म मुहूर्त आएगा, जा करके वह बालक कई सिद्धियों के नीचे और पड़ गया। और उसने देखा कि गुरुजी किस तरफ से आ रहे हैं, उसी तरफ की आहट लेकर के उसी सिद्धि के नीचे कुछ दूर पर और लेट गया। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज तो राम राम कहते हुए नीचे सिद्धि में उतरते चले आ रहे थे, और जैसे ही उस सिद्धि के नीचे पैर रखा जहाँ पर कबीर लेटे हुए थे, उनकी जो है उनका चरण उनके ऊपर पड़ गया, उनकी खड़ाऊँ पड़ गई। कहा बेटा राम राम राम। अब जब इतना कहा तो कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे मुझे तो दीक्षा मिल गई, राम राम कहता हुआ और भाग गया। अब स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज सोचने लगे कि बालक तो छोटा है और मेरी ये खड़ाऊँ कठोर है ना, तो इसके जरूर चोट लग गई होगी। लेकिन वो इतने तेजी से भागा कि बात करने का मौका नहीं दिया इसने। पर कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। वो लौट करके आए। अब तो कबीरदास जी आते हैं अपने घर, राम राम कहते हैं। उनके माता पिता कहने लगे बेटा ये तू क्या कहता है। कहा अम्मी जान मैंने दीक्षा ले लिया है, स्वामी जी की दीक्षा। अब मैं जो है विधि विधान से पूजा पाठ करूँगा। बढ़िया उसने तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद कंठी बांधी और बढ़िया तुलसी की माला लिया और राम राम लेकर मन जपने लगा, काशी में घूमने लगा। अब जितने स्वामी जी के जो शिष्य थे स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के, उन्हीं को देख करके कहता था गुरु भाई राम राम सीताराम। लोगों ने कहा अरे कबीर तू कब से हमको गुरु भाई मानने लगा। अरे कहा हमने दीक्षा ले लिया है भाई, और बिना दीक्षा के हम कैसे गुरु भाई कह सकते हैं, हमने दीक्षा ले लिया। कहा भैया कब दीक्षा ले लिया। कहा हमने आज ही लिया है, और आज ही हमारा देखो ना कंठी पहने हैं, तिलक लगा हुआ है, सब है, और राम राम का उन्होंने मंत्र भी दिया है, तो हम वही कहते हैं। अब तो देखो काशी के हैं ना, ज़्यादा जो बुद्धिमान अपने को मानता है, बुद्धिमान तो वो कहलाता है कि जिसके जीवन में अभिमान नहीं होता है, वही बुद्धिमान होता है। ज्ञानी कौन है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखिए ब्रह्म समान सब माही। सब में परमात्मा का जब दर्शन होने लगता है, ऐसा ज्ञान ज्ञान कहलाता है। और जो बीच वाले हैं ना, उससे अच्छा तो अज्ञानी, उसको समझाओ तो समझ जाएगा। लेकिन बीच वाले लोग तर्क को तर्क दुनिया भर का करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भगवान के समीप नहीं पहुंच पाते हैं। कैसा मति न कुतर्की तिनका मधुर कथा रघुबर की। तो जो कुतर्क से दूर, कुतर्क वाले कौन होते, ये बीच वाले। ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही लोग अधिकांश थे। अब उनको तो ये ना लगा कि हमारे गुरुजी ने जो किया होगा तो वो अच्छा ही किया होगा, उनकी बारे में हम क्या सोच सकते हैं। सब के सब पहुंच गए गुरुदेव के पास। अब गुरुदेव के पास पहुंच गए तो गुरुदेव ने पूछा भाई आप लोग कैसे आ गए। कहा हम इसलिए आए हैं कि ये तो बताइए आपने आप नया चेला किसको बनाया है। गुरुजी ने कहा कि भाई हमने तो किसी को नहीं बनाया। अरे कहा कबीर को आपने दीक्षा दिया, आप जानते हैं कबीर कौन है। कहा भाई उसको हम कहाँ से दीक्षा दिए भाई। कहा वो बोलता है, तिलक लगाए है, कंठी पहने हैं, कोई भी पूछता है किसके शिष्य हो तो आपका नाम लेता है, कैसे हम मान लें। अब लोग कहा तो फिर बुला के लाओ। अब भैया ब्राह्मण तो देखो गुरु के प्रति इस तरह के बर्ताव वातावरण नहीं करना चाहिए ना। लेकिन कलयुगी लोग हैं थोड़ा सा। आजकल भी देखो खूब तिलक लगाएंगे, कंठी पहने रहेंगे, राम राम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गहराई में नहीं है जिसमें भगवान की कृपा मिलती है ना। जब तक दिखावा है भगवान की कृपा बहुत दूर है।
जो अपने आप को छिपाता रहता है, हमको कोई ना जाने भैया कि हम भजन करते हैं। ऐसे लोग कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, जिम को पाव भगत एक मोरी। कोई कोई पाते हैं। अब कबीरदास जी के पास आए, चल बे, तू कह रहा था कि हम गुरुजी से दीक्षा लिए। कहा हाँ, कहा तो चल, बुलाया है। कबीरदास जी बेचारे चले, जाके चरणों में प्रणाम किया। क्यों बेटा, हमने तुमको दीक्षा कब दिया है? कहा गुरुजी, आज जब आप पंचगंगा घाट की सीढ़ियों में जब उतरते हुए चले आ रहे थे ना, तो मैं लेटा था, तो आपकी खड़ाऊं मेरे हृदय में पड़ी, तो आपने कहा बेटा राम राम कहो, उसी को मैंने दीक्षा मान लिया। महाराज, राम का नाम ये दीक्षा नहीं है क्या? अब तो गुरुजी रह गए कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो कोई स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कौन है? रामई जी तो हैं। उन्होंने सब देख लिया, ये तो वही है जिसको मैंने भेजा है। अब तो स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कहने लगे, भाई देखो, ये राम नाम को ही इसने अपना मंत्र मान लिया है। तो शिष्यों ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि गुरुजी हैं। अब आगे की कथा क्या है, ये कल हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री कबीरदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम।